नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बुक के बारे में जिसने मेरे लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया था। मेंटली जो मैं डिस्टर्ब रहता था, जो एंजाइटी थी, जो ओवर थिंकिंग थी, उन सब से बाहर निकलने की जो शुरुआत थी, जो मेरी जर्नी की शुरुआत थी, वो कौन सा बुक था जिसने मेरी हेल्प किया। उस बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बुक के बारे में इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि इस बुक में आखिर क्या है जो आपको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इन सब से डील करने में आपकी हेल्प करेगा। और आगे इस बुक में जो बातें बताई गई है, जो मैंने वर्षों के एक्सपीरियंस से सीखा है, वो सब कुछ मैं आपके साथ बांटूंगा, शेयर करूंगा। और सबसे पहले मैं लुइस एल हे का दिल से बहुत बहुत आभारी और कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने इतनी प्यारी, अच्छी और खूबसूरत बुक को उन्होंने लिखा, डिजाइन किया। क्योंकि यही वो बुक है जिसने मुझे मेरे लाइफ में बेटर किया। मैं बहुत नीचे के स्तर पे अपनी ज़िंदगी को जी रहा था, लेकिन ये वो बुक है जो मुझे बाहर आने में, अपने लाइफ को बेटर बनाने की जर्नी की शुरुआत इस बुक से मैंने किया। यू कैन हील योर लाइफ, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी को चंगे कर सकते हो, आप अपने ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हो। आप मेंटली, फिजिकली, रिलेशनशिप, फाइनेंस, करियर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, इस बुक को अगर आप पढ़ते हैं, इसमें जो बातें बताई गई है उसको अगर समझते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप अपने लाइफ में उस पर्टिकुलर क्षेत्र में बदलाव आता हुआ आपको शुरू हो जाएगा, दिखेगा। आपका जीवन आपके हाथ। और इस पुस्तक के बैक साइड आप देख सकते हैं लुइस एल हे, और इसमें इस पुस्तक के बारे में इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें लिखा गया है कि आप इस पुस्तक में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपको अपने बारे में जानने की ज़रूरत है। लुइस एल हे वो जो अपने लाइफ में प्रॉब्लम फेस किए, जो चैलेंजेस फेस किए, जो कैंसर उनको हुआ था, उनसे वो कैसे बाहर आए, उनकी जो जर्नी थी, तो वो जर्नी से वो आखिर क्या सीखे, उन सभी चीज़ों को उन्होंने इस पुस्तक में हमारे साथ बांटा है। इसमें उस पुस्तक में बताया गया है। इसमें कहा जाता है, जो इसमें लिखा हुआ है, कि अगर इस पुस्तक को किसी इंसान के पास मिल जाए और वो इंसान केवल और केवल अकेला है, तो वो अपने बारे में सब कुछ जान सकता है जो वो खुद के बारे में जानना चाहता है। आगे इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि आप इस पुस्तक को पढ़िए, जो प्रैक्टिस जो बताया गया है उसको आप कीजिए। जब तक ये पुस्तक ख़त्म होगा, आप अपने लाइफ में बदलाव आता हुआ महसूस करेंगे। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, तो ये पुस्तक में जो लिखा गया है, जो दावा किया गया है, वो बिल्कुल सटीक एंड सही है। और मैंने इसे 35 से भी ज़्यादा बार पढ़ा है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम सेल्फ हेल्प बुक की दुनिया में जा रहा था, तो यूनिवर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। और इसी वजह से मुझे बहुत बार इसको पढ़ना पड़ा शुरुआत में। फिर बार बार पढ़कर जब मुझे एहसास हुआ कि ये पुस्तक मुझे, मेरे लाइफ को बेटर बना सकती है, तो फिर मैंने इसको बार बार पढ़कर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। रिजल्ट एक बार में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे
समय लगे और फाइनली जो रिजल्ट है वो मुझे दिखना शुरू हो गया, जिसके कारण इस पुस्तक से मेरा लगाव, मेरा मोहब्बत, मेरा प्यार ये इस पुस्तक से और भी ज़्यादा बढ़ गया। फिर मैंने इस पुस्तक के साथ साथ कई सारे और भी सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ा, जैसे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, और कई सारी बुक्स को मैंने रीड किया। और सबको जब मैं कनेक्ट कर रहा था एक दूसरे से, तो मुझे समझ में आ रहा था कि आखिर जो यू कैन हील योर लाइफ बुक में जो बताया गया सारी चीज़ें वो कैसे कैसे कनेक्ट हो रही है। और इस कारण मेरा इस पुस्तक पर भरोसा, ट्रस्ट और भी ज़्यादा मजबूत हो गया और भी ज़्यादा बढ़ गया। और इसी वजह से मैं इसको लंबे समय तक इसको यूज करता रहा, जब तक कि मैं खुद को पूरी तरीके से ठीक ना कर लिया। इसी के कारण मैं अपने पास्ट के प्रोग्रामिंग को, कंडीशनिंग को समझ पाया, पकड़ पाया कि किन लोगों को मुझे माफ़ करना है, खुद को कैसे माफ़ करना है, दूसरों को कैसे माफ़ करना है। ये सारी चीज़ों को मैंने किया हुआ है, मैंने प्रैक्टिस किया, बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है। मेरे नोट्स भी मैंने बनाए हुए हैं, प्रैक्टिस किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं किया हूँ। और ये बुक वास्तव में बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है पर्सनली मेरे लिए। और इसको अप्लाई करके इस पुस्तक में जो भी बातें बताई गई है, बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। तो इस पुस्तक को अब हम आपके साथ शेयर करेंगे, बांटेंगे, जो भी मैंने सीखा है, समझा है। तो आज ये पुस्तक का इंट्रोडक्शन, और इसके बाद हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। मैं आपको कुछ बातें बता दूं ताकि मैं अगली बार जब हम वीडियो बनाएंगे तो चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी इसमें जो बातें बताई गई है, आभार, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड जो है वो उन्होंने व्यक्त किया हुआ है। जिन जिन लोगों के माध्यम से ये बुक जो है पब्लिश हुआ, जिन्होंने हेल्प किया इस पुस्तक को पब्लिश होने में, और तमाम तरह के लोगों और जो उनके विद्यार्थी हैं, उन सभी के बारे में लुइस एल हे जो है वो ग्रेटिट्यूड, आभार जो है वो व्यक्त करते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद आमुख में लिखा हुआ है, डेव ब्रॉन जो है वो इस पुस्तक के बारे में बताते हैं कि ये पुस्तक जो है वो कैसे काम करती है। तो इसमें वो कहते हैं कि अगर मुझे एक निर्जन द्वीप में छोड़ दिया जाए सिर्फ एक इस पुस्तक के साथ, तो मैं अपने लाइफ को बदल सकता हूँ, ठीक है। और इसमें लुइस एल हे के बारे में वो बात करते हैं, बताते हैं कि कैसे उन्होंने कितने सारे लोगों की हेल्प किए हुए हैं, और कैसे कोई भी बीमारी जो फिजिकल लेवल पे है, जो मेंटल लेवल पे है, उसका मानसिक कारण क्या होता है, विचार क्या होते हैं, उसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रशंसा किया हुआ है इस पुस्तक की, ठीक है। तो अब जो आगे जो है लुइस एल हे जो हमें बताती है, जो हमें सजेशन देती हैं कि आपको इस पुस्तक को अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है इस पुस्तक को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, और इस पुस्तक को मैं बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है उन्होंने, कि कैसे आपको इस पुस्तक को पढ़ना है। प्रिय पाठकों, मैं जो जानती तथा पढ़ाती हूँ वह सब आपके साथ बांटने के लिए मैंने यह पुस्तक लिखी है। मैं आपको शॉर्ट में बताता जाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, राइट। इसमें वो सारी मानसिक स्थितियों के बारे में बताया गया है जो कि शारीरिक बीमारियों को, प्रॉब्लम को, समस्याओं को जन्म दिया गया है, जन्म दिया जाता है, आता है। वो मेंटल कारण क्या होते हैं जिसके कारण हम बीमार होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं। इसमें वो कहते हैं कि मुझे अपने ज्ञान को बांटने के लिए सैकड़ों पत्र मिले, लोगों ने मुझे अपने ज्ञान को बांटने के लिए पुस्तक लिखने का अनुरोध किया, और वो मुझे बताए कि मैं एक पुस्तक लिखूं। वो कहते हैं कि मैं आपको इस बुक को एक बार पूरी तरह से पढ़ने का सुझाव देती हूँ, और उसके बाद
दोबारा इसको धीरे धीरे पढ़िए, समझिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, अभ्यास में समय लगाइए। इसमें वो कहती हैं कि हर अध्याय एक निश्चय के साथ शुरू होता है, समाप्त होता है, जो कि हम आगे देखेंगे कि वो क्या है, और उसको हम खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। और अपने निश्चय को लिखते रहना भी है, वो कहती हैं। और ये सब इसलिए करना ताकि हमारा चेतन जो है वो परिवर्तन हो सके, यानी कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो बदल सके। और जो इसमें निश्चय बताया गया है वो कहती है इसको दिन में कई बार आप पढ़िए, ताकि आपका जो चेतन है वो जल्द से जल्द परिवर्तित हो, ताकि आपका जीवन जो है वो आसानी से और जल्दी से बदलाव आ जाए। उसके बाद वो अपने एक्सपीरियंस जो है वो इसमें बताती हैं, मेरे दर्शन की कुछ बातें। वो क्या कहती है, उनको जो एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में उसके आधार पर वो अब मेरे दर्शन की कुछ बातें में लिखती हैं कि हम में से प्रत्येक अपने सभी अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, चैलेंजेस हैं, अच्छा बुरा कुछ भी हो रहा हो, हम खुद उसके जिम्मेदार होते हैं। आगे वो कहती हैं, हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बना रहा है। यानी कि हम अभी जो सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, हम किसी बात को लेकर चिंता कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जैसे विचार हम सोच रहे हैं वैसा ही हमारा भविष्य बन रहा है। यानी कि हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बना रहा है। शक्ति का केंद्र हमेशा वर्तमान में होता है। यानी कि अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इनसे अगर आप चाहते हैं कि बाहर आएँ, तो बाहर आने का जो शक्ति है, जो ताकत है, वो हमेशा वर्तमान में होता है। वर्तमान से ही आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं और आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आगे कहती हैं, हर कोई आत्मद्वेष और अपराध बोध का शिकार होता है। यानी कि अपराध बोध, यानी कि हमने किसी को अगर कुछ बोला, ठीक है, और उससे बुरा लगा, हम अपने माइंड में सोचना शुरू कर देते कि यार उसको बुरा लग गया होगा, उसको दुख लग गया होगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था उसके साथ, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो ये सारे के सारे जो हैं वो हमारा अपराध बोध होता है, और इससे हम परेशान होते हैं बहुत बुरे तरीके से, हमारा ये भावना होता है। आत्मद्वेष यानी खुद से हम नफरत करते हैं, खुद से जलन होता है, खुद के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा महसूस करते हैं। तो ये सभी चीज़ों से हर कोई जो होता है वो शिकार होता है। जो भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो उन सब के लिए ये कहा गया है। हर किसी के लिए आखिरी वाक्य होता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। यानी किसी ना किसी तरीके से हर कोई सोचता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। जैसे मैं भी पहले बहुत ज़्यादा सोचता था कि यार मेरे बाल उड़ गए हैं, लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे होंगे, मेरे आंखों पे चश्मा लग गया है, लोग मुझे जज कर रहे होंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। यानी कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं डरपोक हूँ। तो सबकॉन्शियसली क्या है कि हम मानते हैं कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, और ये मात्र एक विचार होता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, या मैं कमज़ोर हूँ, मैं डरपोक हूँ, मैं बुरा हूँ, और हर विचार को बदला जा सकता है। आगे कहती हैं, हम अपने शरीर में हर रोग को स्वयं उत्पन्न करते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है, आज मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टाइम में जितने भी लाइक थायराइड हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और बॉडी के लेवल पे जितनी सारी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम हैं, बीमारियां हैं, उन सभी को हम खुद जन्म देते हैं। आगे कहती है, क्रोध, आलोचना और अपराध बोध सबसे ज़्यादा नुकसानदायक विचार है। यानी कि अगर हम गुस्सा कर रहे हैं, अगर हम आलोचना कर रहे हैं अपने बॉडी की, अपने ज़िंदगी की, किसी और के लाइफ की, किसी और पर्सन की, अगर हम आलोचना कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, किसी से हम नाराज़ हैं, अपराध बोध हमारे अंदर है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ, तो ये सब के सब सबसे खतरनाक नुकसानदायक विचार हैं। आगे है गुस्सा, क्रोध
को बाहर निकालने से कैंसर तक ठीक हो सकता है। गुस्सा अगर ख़त्म किया जाए, अपने अंदर से निकाला जाए, तो कैंसर जो है उसको भी ठीक किया जा सकता है। हमें अतीत को भुलाकर सभी को क्षमा कर देना चाहिए। पास्ट में हमारे साथ बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट होती है, ऐसी घटना घटती है जिसमें लोग हमें बुरा महसूस कराते हैं, दुख पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं। हमारा बहुत सारे लोगों के साथ सिकवा गिला होता है, नफ़रत होती है, नाराज़गी होती है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे समझ नहीं है। और इस तरह की जो दूसरों के साथ हमारी मनमुटाव होती है, उन सारी की सारी भावनाएं जो है वो हमारे अंदर दबी होती है। जैसे ही हम पास्ट में, अतीत में सभी लोगों को, सभी सिचुएशन को, सबको माफ़ कर देते हैं, तो वो इमोशंस जो बुरा है, दुख दे रहा है, जो दर्द दे रहा है, वो सारा का सारा रिलीज हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। और इसीलिए लुईस एल हे बता रही हैं कि हमें अतीत को क्षमा कर देना चाहिए, सभी को भुला देना चाहिए। हमारे भीतर स्वयं से प्रेम करने की इच्छा चाहिए। जब आप खुद से प्यार करते हैं, जब आप खुद से प्रेम करने की इच्छा करते हैं, तो आपका लाइफ जो है बहुत तेज़ी से बदलना शुरू होता है। प्रेम करने का मतलब है अपना कमियों को, अपनी अंदर की जो भी अच्छी है, बुरी चीज़ें हैं, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना, उसके साथ जीना, खुद की कमजोरियों को दूर करना, कभी भी अपने किसी भी तरह से कोई भी सिचुएशन के लिए शिकायत ना करना, बुराई ना करना, आलोचना ना करना अपनी। यही है खुद से प्रेम करना। और अगर हम वर्तमान में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं, तो वर्तमान में हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, उसको हमें स्वीकार करना होगा। खुद को स्वीकार करके ही वर्तमान समय में हम जैसे भी हैं वैसा ही खुद को स्वीकार करके ही अपने लाइफ में हम बदलाव ला सकते हैं। और जब हम सचमुच खुद को स्वीकार कर लेते हैं, खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जीवन में सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। तो ये लुईस एल हे ये सारी बातें अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वो बता रही हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में जो सीखा, जो एक्सपीरियंस किया, तो वो ये कह रही हैं कि ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो रियलिटी है, ये सब आप करेंगे तो हमारा लाइफ बेटर होता है, हम बीमारियों से छुटकारा पाते हैं और हम अपने लाइफ में आगे की ओर बढ़ते हैं और पास्ट को पीछे की ओर छोड़ते हुए हम नई, अच्छी और बेहतर ज़िंदगी को जीना, बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये कंप्लीट हमारा बुक का इंट्रोडक्शन है और आगे हम बात करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, और हर किसी को समझने का कोशिश करेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको अपनी ओर से भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कैसे करना है, और हम लोग साथ में भी चाहे तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी समरी बनाऊं और अच्छी वीडियो को आपके साथ डिस्कस करूं, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।